घर में कोई खुशी आई और उस खुशी में किसी तरह का खलल आ गया, यानी बारिश हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई अशुभ समाचार सुनने को मिल गया, किसी की डेथ हो गई। जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ये मंगल बद की निशानी होती है। घर में दवाइयाँ हटती नहीं है, एक सदस्य की दवाई खत्म होती है तब तक दूसरे की शुरू हो जाती है, दूसरे की खत्म होती है तब तक तीसरे की शुरू हो जाती है, यानी दवाई का डब्बा घर में हमेशा बंधा रहता है। अक्सर कोई अच्छा काम होने के बाद जैसे नज़र लग जाती है, टोक लग जाती है और वो काम बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। अपने खून के संबंधी रिश्तेदार, अपने दोस्त यार, अपने भाई बंधु, इनके साथ कोई ना कोई विवाद चलता रहता है और एक कोल्ड वॉर वाली स्थिति परिवार में बनी रहती है। ऐसा इंसान मुसीबत खड़ी नहीं करता, मुसीबत इनको ढूंढते हुए इनके ऊपर हमेशा अपना प्रभाव डाल देती है, ये मुसीबतों में फंस जाते हैं। ये है मंगल बद। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जो एनर्जी का कारक है, जिसे सेनापति कहा गया है, जिसके आराध्य देव हनुमान जी हैं और जो आपके स्टेमिना, आपके कॉन्फिडेंस और आपके पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपके बाजुओं को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फिर भी ये मंगल बद कैसे बन गया, मंगल बद आपकी कुंडली में कैसे बन सकता है, उस पर आज ये वीडियो पूरी डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूं। इस वीडियो में हम मंगलिक दोष के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम मंगल बद के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो मंगल बद हर तीसरे से चौथी कुंडली में नजर आ जाता है। और ये दोष ऐसा दोष होता है जिसमें ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो पहले दादा को, फिर पिता को, फिर बच्चे को ये प्रभाव देखना पड़ता है। इसमें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी और आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे और इन प्रॉब्लम्स को जब आप अपने साथ नोटिस करोगे उसका समाधान भी आप ढूंढ पाओगे और इस वीडियो में बताए गए सॉल्यूशन आपके काम आएंगे। दोस्तों, मंगल बद कैसे बनता है? जब मंगल की बात आ रही है तो यहाँ पर मंगल के क्रूर रूप की चर्चा की जा रही है। जैसे हनुमान जी को मंगल के आराध्य देव बोले गए हैं। हनुमान जी जब अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला सकते हैं, यानी जब वो क्रुद्ध अवस्था में होते हैं, तो ये मंगल बद उसी अवस्था के रूप में है। जलाने पे आए तो सब कुछ जला दे। लाल किताब ज्योतिष में मंगल को दो तरह से डिफाइन किया गया है। मंगल दो भाई, एक साहसी और एक दबाने वाला, एक मंगल नेक और एक मंगल बद। हमारी चर्चा मंगल बद पे हो रही। मंगल बद उस सेनापति की तरह फिजिकली दिखता है कि वो स्ट्रांग है, दूसरों पर अपना मैनेजमेंट, अपना कंट्रोल रख सकता है, लेकिन अंदर से वो डरपोक होता है। कंपैरिजन के लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे एक सेनापति होता है, एक सैनिक होता है, वो जानता है कि सामने उसका दुश्मन खड़ा है, अगर उसकी गोली चलेगी तो उसके सीने पे लगेगी, फिर भी वो मुकाबले के लिए खड़ा रहता है अपनी जान की परवाह किए बगैर। लेकिन एक गुंडा है, एक दबंग व्यक्ति है, वो किसी कमजोर पर जब अपने दबंगई दिखाता है तो कभी भी अकेला नहीं जाता, उसके साथ चार उसके गुर्गे होते हैं। यानी जब तक उसके साथ पीछे लोग खड़े हैं तब तक वो शोर मचाता है, दिखाता है कि मैं हिम्मत वाला हूं। लेकिन अगर सामने वाला उससे ताकतवर आ गया तो वो दुम दबाकर भाग जाता है। ये होता है मंगल बद। मंगल बद वाला इंसान एक कसाई कहा गया है, जो कमजोर का खून बहाकर अपना पेट पालता है। अगर जानवरों में देखें तो मंगल नेक को चीता कहा गया है, जो शिकार के पीछे भागकर उसे दबोचता है, और मंगल बद हिरन को बोला गया है, जो शिकार ना हो जाए इसलिए तेज भागता है। दोनों में गति है, लेकिन एक के अंदर डर है और एक के अंदर हमला करने की क्षमता है। दोस्तों, जो भी मंगल बद वाला इंसान होता है उसके निशानियां क्या होती हैं, सबसे पहले इसको जांचना जरूरी है। ऐसे लोगों का घर साउथ फेसिंग होता है, साउथ ईस्ट भी हो सकता है, साउथ वेस्ट भी हो सकता है, लेकिन साउथ का टच उनके घर में जरूर आता है। या अगर उन्होंने किसी और दिशा में भी घर रखा होगा तो उनका एक दरवाजा साउथ की तरफ खुला हुआ होगा और उसको वो बहुत यूज करते हो। ऐसे लोगों के घर के अगल बगल में कोई तंदूर, भट्टी, प्रेस वाला, इस तरह की चीजें मिलती हैं। घर के आसपास नीम का पेड़ या कटा हुआ पीपल या ऐसा पीपल जिस पर कोई लोग पूजा नहीं करते, बस वो वैसे ही वीराना पड़ा हुआ है। ऐसे लोगों के घर के अगल बगल में कोई उजाड़ जगह पड़ी हुई होती है। कई बार तो शमशान घाट के आसपास इनका घर होता है। इनके घर के आसपास कोयला जलाने वाला काम, जैसे कोई हलवाई बैठा हो, कोई प्रेस वाला बैठा हो, ऐसी कंडीशंस भी बनती। इनके घर के आसपास ऐसे लोग बैठते हैं जो आपके स्तर से काफी नीचे होते हैं, जो झगड़ा, विवाद, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, इनसे
उनका वास्ता पड़ता रहता है, ऐसे एटमॉस्फेयर में ये लोग रहते या इनके दोस्त होते हैं। अगर शारीरिक रूप से इनकी रचना देखें तो इनकी आंखें ऊपर को चढ़ी हुई होती, जैसे कई लोगों की नशीली आंखें कहते हैं, उस तरह की आंखें इनकी होती। नीचे का होंठ ऊपर के वनस्पत बहुत ज्यादा मोटा होता है, भवें मोटी और गहरी होती, चेहरे पर एक क्रूरता नजर आती, सर के बाल जल्दी उड़ जाते हैं, सर छोटा होता है, पेट बड़ा होता है और चेहरे पर काली झाइयां पड़ी हुई होती, आंखों के नीचे काले झाइयां आ जाती। इनके अंगूठे के नाखून छोटे होते हैं या यूं कहें अंगूठा छोटा होता है। अब कुंडली में कई कारणों से मंगल बद बनता है। सबसे पहले हम मंगल से ही मंगल बद बनने का रास्ता देखते हैं, कारण ढूंढते हैं। मंगल के कारण मंगल बद। कुंडली को देखने का तरीका तो आप जानते ही हैं, एंटी क्लॉकवाइज देखा जाता है। ये पहला घर होता है, यहाँ से एंटी क्लॉक घुमाया जाता है और ऐसे काउंटिंग होती है, 12 तक घर होते हैं। मंगल जिनके कुंडली के चौथे घर में होता है वो मंगल बद होता है, इसको बदी का सरदार कहा जाता है। इस मंगल को इस तरह से समझिए कि ये मंगल चंद्रमा यानी अपने मित्र चंद्रमा के घर में आकर नीच का हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की तासीर नहीं मिलती। मंगल गर्म है और चंद्रमा शीतलता को रिप्रेजेंट करता है, पानी को रिप्रेजेंट करता है, और आग और पानी का संबंध नहीं होता। और जब भी आग पानी मिलते हैं तो चस की आवाज आती है, यानी तड़के की आवाज आती है। दुनिया सोचती है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है कि अंदर खाते में ऐसा इंसान परेशान होता है। ऐसे लोगों को जिनके मंगल चौथे घर में होता है, एसिडिटी की शिकायत, बार बार उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम, पाइल्स की दिक्कत, कब्ज की दिक्कत, ये सब कुछ आती हैं। दवाइयाँ हमेशा इनको लगी रहती हैं, डॉक्टरों के पास बार बार जाना पड़ता है। अपने माता के हालात खराब होते हैं, माता की सेहत जन्म से ही खराब होनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोग अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते या रहना नहीं चाहते, या इनके हालात ऐसे बन जाते हैं कि ये दूर चले जाते। अगर वो दूर चले जाते हैं तो माँ और बेटे दोनों के लिए ठीक होता है, लेकिन जब तक ये घर में रहते हैं मुसीबतें इनको ढूंढते हुए इनके पास आ जाती। ये किसी पंगे में पड़े या ना पड़े, पंगा इनको अपनी तरफ खींची लाता है। यानी इनका दोस्त कहीं पर लड़ाई कर रहा होगा, इनका नाम अपने आप आ जाएगा। ये केवल वहां पर खड़े होंगे या ये बीच बचाव करने की कोशिश कर रहे होंगे, मगर इनका नाम भी आ जाएगा। ये मंगल बद की कहानी। अपने घर के अंदर एक हमेशा चिड़चिड़ वाला माहौल इनका बना रहेगा। छोटी छोटी बातों पर गंदे तरीके से रिएक्ट कर देना प्रॉब्लम का कारण होता है, और ऐसे लोग ना चाहते हुए भी गलत संगत वाले दोस्तों से जुड़ जाते हैं, या ऐसे लोगों को जो भी लोग मिलते हैं वो गलत संगत वाले ही ज्यादातर मिलते हैं। दूसरों को नसीहत देते रहते हैं और अपनी फजीहत करवाते रहते हैं। ऐसे लोगों को ये मंगल बद घर की शांति को डिस्टर्ब कर देते। परिवार वाले परेशान रहते, परिवार वाले इनसे ज्यादा बहस विवाद में नहीं पड़ते ताकि शोर ना मचे, लेकिन घर वालों का उस कारण से चुप होना, ये सोचते हैं कि इनकी जीत हो गई, और ऐसे में ये और उन पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, घर का पूरा माहौल खराब कर देते हैं। दोस्तों, अगर मंगल कुंडली के छठे घर में बैठा हो तो मंगल बद बनता है। तरसवे की संतान कहा गया है। मामा खानदान के लिए परेशानी, कोई ना कोई मामा परेशान रहेगा या मामा से टकराव रहेगा। पुत्र संतान होने में देरी होती है, या तो ये खुद अपने माता पिता की तरसवे की संतान होंगे, यानी मन्नतों के बाद मिलते हैं, देरी से हुए होते हैं, या फिर इनको जो संतान मिलती है, खासकर पुत्र संतान की बात कर रहा हूं, वो बड़ी देरी से होती है। ऐसे लोगों के पास कलम की ताकत होती है, कंपटीशन में जीतने की शक्ति होती है, लेकिन अपने डाइजेशन को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। और जैसे ही ये लोग अपनी फिजिक के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में कुछ कोशिश करते हैं, कोई योगा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो भी उनको उल्टा पड़ जाता है, उसके बाद तबीयत खराब हो जाती है। ऐसे लोगों को कंपटीशन में तो जीत मिलती है, लेकिन जो गुप्त शत्रु हैं उनसे नुकसान होता है। अपने पुत्र संतान के लिए, अपने घर में किसी भी खुशी को बांटने के लिए, यहाँ तक मीठा सेलिब्रेट कर दिया, लोगों को मीठा बांट दिया, तो उसके बाद इनका नेगेटिव दौर शुरू हो जाता है। मंगल सातवें घर में, यहाँ पर भी मंगल बद बना, यहाँ पर ये बहनों के लिए, बेटियों के लिए परेशानी पैदा करते हैं, व्यापार के लिए परेशानी पैदा करते हैं, साझेदारी के लिए परेशानी पैदा करते हैं। ऐसा इंसान दूध के उबाल की तरह अपना स्वभाव रखता है। धम से गुस्सा आया, कुछ बोला या कुछ रिएक्ट कर दिया, और उसके कारण लंबे दौर तक फिर उस परेशानी को झेलता रहता है। और इसी कारण से ऐसे लोगों की अक्सर मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोग कहीं पर पार्टनरशिप करते हैं, वो पार्टनरशिप बार बार टूट जाती है। बिजनेस में जो दुनियावी लेन देन होता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं तनक मिजाजी के कारण बिना सोचे समझे ये काम खराब कर देते। ऐसे लोगों का जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो इनके स्वभाव को लेकर होती है। लोग इनको मानते अच्छा है, इनका जीवन साथी भी इन पर बहुत रिलाय करता है, लेकिन जबान खराब करने के कारण, और खासकर अपने जीवन साथी पर हर चीज पर टोका टाकी करना, उसमें कमियां निकालना, उसकी बात को ना सुनना, पहले ही रिएक्ट कर देना, ये चीजें
उसके लिए परेशानी पैदा कर देती हैं और गृहस्थी में तलाक तक की नौबत आ जाती। मंगल साथ वाला इंसान जब बद के प्रभाव में होता है तो ऐसे लोगों की बहन या तो नहीं होती है तो एबनॉर्मल हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसके शादी खराब हो सकती है, तलाकशुदा हो सकती है या अनमैरिड रह सकती है। ये जब मंगल बद एक्टिव होता है यहाँ पर तो ये हालात बनते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सबके साथ होता है, लेकिन यहाँ पर मंगल बद अगर एक्टिव हो तो उसकी ये निशानियां होती। ऐसे लोग बड़े जोश से किसी काम को शुरू करते हैं, उस समय अंधा पैसा लगा देते और बाद में इनको समझ में आता है कि हमने जरूरत से ज़्यादा लागत लगा दी और लागत लगाने के कारण जो प्रॉफिट आना था वो बहुत कम आ रहा और फिर इनका मन खराब हो जाता है और उस चीज़ का फ्रस्ट्रेशन ये अपने घर के अंदर निकालते हैं, अपनी गृहस्थी में निकालते हैं। इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी है, लेकिन उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, मंगल कुंडली के 8वें घर में हो तो भी मंगल बद बनाता है, लेकिन ये मंगल बद अपने छोटे भाई बंधुओं के लिए ज्यादा खराब होता है। अगर इस इंसान का कोई छोटा भाई है तो वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ये मंगल बद इस तरह का हो जाता है, या तो ये भाई के लिए बहुत ज्यादा समर्पित होगा या भाई इसके लिए बहुत ज्यादा समर्पित होगा, लेकिन दूसरा उतना ही अपने भाई को धोखा देने वाला या नुकसान देने वाला होगा। ऐसे लोगों का डाइजेशन बहुत खराब रहता है, डॉक्टरों के चक्कर लगते रहते। इन लोगों को ये वहम रहता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तंत्र वंत्र चल रहा है। ये मंगलवार वाले लोग अपने दुश्मन को भूल नहीं पाते और अपने दुश्मन को किस तरह से हराएं उस चीज के लिए प्लानिंग करते रहते हैं और अपनी एनर्जी सारी वहां पर वेस्ट कर देते हैं। हेल्थ इश्यूज के कारण ये लोग चिड़चिड़े रहते हैं, इनका शरीर तपता रहता है और उस वजह से ये इनकी वाणी खराब हो जाती है और वाणी के कारण फिर ये अपने इन लॉज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तों के साथ दूरियां बना लेते हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को लोनलीनेस में फील करते हैं। इस कारण से ये लोग अपने रिश्तों को तवज्जो नहीं दे पाते अपनी जबान के कारण, अपनी सेहत के कारण, और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इनको तवज्जो दें और यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट रहता है और इस कारण से हमेशा माहौल खराब रहता है। जब भी शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन पार्टी हो, इनके स्वभाव के कारण, इनके चिड़चिड़ के कारण कहीं ना कहीं पूरे घर का माहौल खराब। दोस्तों, मंगल कुंडली के तीसरे घर में होता है तो भी मंगल बद होता है और तीसरे घर का मंगल बद पराक्रमी होता है, मेहनती होता है, लेकिन अपने बाजुओं की ताकत के सुरूर में वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भूल जाता है। वो उस भेड़ की तरह होता है, जब उसके सींग आते हैं और उनमें खुजली होती है तो वो दीवारों पे टक्कर मारता है। यानी एक अक्खड़ और एक तरफ चलने वाला इंसान जो दूसरों की नहीं सुनता, जिसके दिमाग में एक चीज कोई घर कर गई तो वो उसी तरह का हो जाता है, यानी एक तरह से कट्टरवादी बन जाता है। अगर मान लीजिए ये किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, अब वो गलत कर रही है, सही कर रही है, वो परफॉर्मेंस दिखा रही है, नहीं दिखा रही है, बस उसके खिलाफ किसी ने बोल दिया तो बस पहले बात करेंगे, फिर हाथ लात चलाएंगे और माहौल खराब कर देंगे। जिन चीजों से आपका कोई संबंध नहीं है, जिन चीजों से आपके फैमिली में कुछ नहीं होना है, उन मुद्दों पर फैमिली वालों से विवाद कर लेंगे और घर का माहौल खराब कर देंगे। ऐसे लोग अपने भाई बंधुओं को भी हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं अपने झगड़े विवाद के कारण। ऐसे लोगों के छोटे भाई बंधु नहीं होते और अगर होते हैं तो उनसे या तो विवाद होता है या दूरी बन जाती है। ऐसे लोग गली के उस खामाखा के नेता की तरह होते हैं जो किसी का भी पंगा हो तो मैं परचम लेकर चलूंगा, मैं सबसे आगे बढ़ूंगा, मैं इस झगड़े को हवा दूंगा, और जब सामने कोई मजबूत आ जाता है तो सबसे पहले भागने वाले भी यही होते हैं, अंदर से डरपोक होते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको मंगल के कारण मंगल बद बनता है वो बताया। मंगल बद केवल इसी कारण से नहीं बनता है, मंगल बद उनके शत्रुओं के कारण से भी बनता है। यानी मंगल के शत्रु कौन है? केतु, बुध, राहु। अगर मंगल के घर यानी पहले घर, तीसरे घर और 8वें घर ये मंगल के घर होते हैं तो इन घरों में या तो केतु हो या बुध हो तो मंगल बद कहलाता है। पहले घर में अगर केतु होता है तो इंसान को कमर, पैर, नाभि के नीचे के रोग, मूत्र संबंधी परेशानी, ये सब कुछ देना शुरू कर देता है। ऐसा इंसान या तो बहुत ज्यादा डीप में चला जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या बिल्कुल किसी भी चीज की परवाह ही नहीं करता। ऐसा इंसान अपने परिवार के साथ कम ही टाइम बिता पाता है, उसको यात्राएं बहुत करनी पड़ती। अगर केतु तीसरे घर में हो तो ऐसा इंसान अपनी किस्मत को रोता रहता है, अपने को जो भी मिला उसमें नेगेटिव होता है और उस कारण से वो डिप्रेस रहता है। हर चीज पर उसके नेगेटिव थॉट्स होते, कुनकुन करने वाला, रोते रहने वाला। यहाँ पर केतु अपने ही परिवार वालों से दूर कर देता है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा किसी के खुशी में, किसी के गम में जाने का इच्छा नहीं होती और अपने आप में धीरे धीरे अकेला हो जाता। अपनी संतान बाद में इनको छोड़ देती है, बुढ़ापे में इनको अकेले ही समय बिताना पड़ता है। 8वें घर में जब केतु होते हैं तो
अपनी संतान के कारण दुख होता है, अपने साले के कारण दुख होता है, अपने भांजों के कारण दुख होता है। ऐसा इंसान अपने शारीरिक रोग के कारण परेशान रहता है, और गुप्त परेशानियां, गुप्त रोग जो हर किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और खासकर डाइजेशन से रिलेटेड, पाइल से रिलेटेड, कब्ज से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको रहती। अब ये मंगल और केतु का संबंध से मंगल बद क्यों बना, इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि केतु को कुत्ता रिप्रेजेंट करता है और मंगल मीठा है। कुत्ते ने मीठा खाया, लत लगी, और उसके बाद वही मीठा उस कुत्ते की बीमारी का कारण बन जाता है, उसे खुजली हो जाता है। और खुजली वाला कुत्ता धीरे धीरे कमजोर, सूखा हुआ, और उसका वही शौक, वही आदत उसके लिए ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि बाद में उसको 4 कुत्ते घेर लेते हैं, उसके दुश्मन घेर लेते हैं, तो वो इतना भी नहीं है कि अपनी जान बचा सके, वहीं पर कूं कूं करता रह जाता है। तो ये इंसान कर कुछ नहीं पाता है, बस कूं कूं करता है, उन चीजों को झेलता है। अब बात करते हैं बुध। बुध भी यहाँ पर शत्रु है। बुध लगन में आता है तो ऐसे इंसान को पहले बहुत ऊंचाइयां देता है और उसके बाद जमीन पर पटक देता है, अर्श से फर्श पर ले आता है, एसिडिटी की शिकायत पैदा करता है। ऐसा इंसान अपनी जबान से, अपने बुद्धि विवेक से लोगों को अपना मुरीद बना लेता है, लेकिन उसमें छल कपट और उसमें लाव लपेट इतना होता है कि थोड़े दिन बाद खुलासा हो जाता है और लोगों को पता चल जाता है, और वही लोग जो उसकी कभी तारीफ कर रहे थे वो उसको लानत देना शुरू कर। ऐसा इंसान सामाजिक इज्जत जितनी बनाई होती है उसी को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। तीसरे घर में जब बुध आता है, बुध का अपना घर माना जाता है, लेकिन ये मंगल का भी घर है, पराक्रम का घर है, और बुध जब यहाँ पर आता है तो थूकता हुआ कोड़ी कहा गया है। बुद्धि और ताकत, ये दोनों इस घर में मंगल और बुध के रूप में, इन दोनों की टक्कर में इंसान कंफ्यूज हो जाता है। जहां पर ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए वहां पर बुद्धि का इस्तेमाल, और जहां पर बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए वहां पर ताकत का इस्तेमाल, और इस कंफ्यूजन के कारण ना घर का ना घाट का। अपनी समझ बहुत अच्छी होती, लेकिन वो अपनी समझ अपने काम नहीं आती, मगर वही लोगों को सलाह देता है, दूसरों को रास्ता बताता है, उनको तार देता है। अपने लिए हिम्मत नहीं कर पाता, दूसरों के लिए जान लुटा देता है, मगर उससे अपना नुकसान हो जाता है। और फिर भी अपनी जबान से, अपने बड़बोलेपन से, अपनी बातों को क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, उस चीज का आंकलन सही से ना कर पाने के कारण अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है और बाद में पछताता रहता है। अपने व्यापार में, अपने प्रोफेशन में गलत फैसलों के कारण अक्सर इनको थोड़े थोड़े टाइम बाद नुकसान उठाना पड़ता और बाद में ये पछताते रहते। जब बुध 8वें घर में होता है तो ऐसा इंसान घबराया हुआ, डरपोक या तिरस्कृत तरीके से होता है। यानी बुध को फूल मानो तो ये मुर्दे पे चढ़े हुए फूल के समान है। जिस फूल को अगर भगवान के सामने रखो तो वो प्रसाद कहलाता है, किसी स्त्री के बालों पे लगा दो तो वो सुंदरता को निखार देता है, किसी को ऑब्लाइज करने के लिए आप देते हो तो रिस्पेक्ट दिला देता है, खुशी दे देता है, चेहरे पे स्माइल दे देता है। लेकिन जब मुर्दे पे वही फूल चढ़ जाए तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसे कोई नहीं वैल्यू देता। तो ये बुध यहाँ पर मंगल के लिए इसी तरह का होता है कि यानी अपनी बुद्धि ऐसी हो जाती है कि अपने वहमों से ही इंसान नहीं निकल पाता। अपने ही वहम अपने लिए अंदर से तेजाब का काम करते हैं और केमिकल इनबैलेंस, हार्मोनल डिस्टर्बेंस, केमिकल लोचा या यूं कहें कि साइकेटिक प्रॉब्लम भी आ जाती है। और ये इंसान मान नहीं पाते, अपने आप को समझा नहीं पाते। गर्मी लग रही है, हाय हाय गर्मी, ठंडी लग रही है, हाय हाय ठंडी, डर लग रहा है, हाय हाय, मतलब जितना होता नहीं है उससे बड़ा बवंडर मचा देते हैं और बाद में निकलता नहीं है। तो लोग इनको ये समझना शुरू कर देते हैं कि इनकी तो आदत ही है अपने आप को हमेशा लाचारा विक्टिम बनाकर दिखाना, मेरे साथ तो ये हो गया, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। ऐसी सोच से दूसरों की सिंपैथी को पाने की कोशिश करना इन लोगों की कमजोरी बन जाता है और ये लोग अपने जीवन में खुशियों को नहीं प्राप्त कर पाते, डिप्रेस हो जाते। दोस्तों, मंगल बद केवल इन 2 कारणों से नहीं होता है। कई बार मंगल से कोई कनेक्शन ना होने के बावजूद भी मंगल बद बनता है किन्हीं और ग्रहों के कारण। तो जब कुंडली के 9th हाउस में शुक्र होते हैं, 5th हाउस में राहु होते हैं या 9th हाउस में राहु होते हैं, सूर्य अकेले 6, 7, 10 या 12 घरों में होते हैं, अकेले अकेले इन ग्रहों की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कोई भी होते हैं तो भी मंगल बद होता है। यानी यहाँ पर मंगल का प्रत्यक्ष रूप से, उसके हाउस का प्रत्यक्ष रूप से कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी ये मंगल बद बना देता है। यानी ये ग्रह मंगल जैसा असर करते हैं। मंगल अगर आग है तो ये ग्रह भी आग ना होते हुए भी आग जैसा प्रभाव पैदा कर देते हैं। 5वें घर में राहु होता है तो ये संतान में बाधा देता है, शिक्षा में बाधा देता है, मान सम्मान को बाधा देता है, एलिगेशन लगवा देता है, कोर्ट कचहरी तक करवा देता है, 2-2 शादियां करवा देता है, उसके कारण कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। 9th हाउस में राहु होता है तो भाग्य में रुकावट डाल देता है, कोई भी चीज इजीली नहीं होती, किस्मत फूटी हुई होती है,
ऐसा कहना शुरू कर देता है। जीवन में तूफान आए बिना इसके कोई भी चीज हल नहीं होती। हर चीज में पहले मुसीबतें आती। ये राहु का प्रभाव होता है, मंगल बुध जैसा प्रभाव। 9th हाउस में शुक्र हो तो इंसान के शादी ब्याह के समय पर बहुत प्रॉब्लम आती है। कोई घर में फंक्शन पार्टी हो जाए तो प्रॉब्लम आती है। जैसे ही सेलिब्रेशन करेगा नजर टोक लग जाएगी, कोई अनहोनी घटना घट जाएगी, किसी की मृत्यु हो जाएगी। जो आपने खुशी का डिसाइड किया है, दिन फिक्स किया है, उस दिन से पहले ही कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन या कोई प्राकृतिक आपदा, आंधी तूफान बारिश कुछ आ जाएगा। कई बार आपने बारातियों को बारात में झगड़ा करते हुए देखा, खुशी में खलल, या सगाई के बाद किसी बड़े बुजुर्ग की या कोई घर के खास सदस्य की मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उस खुशी को एक जैसे रोकने की कोशिश कुदरत के द्वारा, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसी घटनाएं ये 9th हाउस का शुक्र देती। ये भी मंगल बुध है। छठे घर में सूर्य होता है तो इंसान को अर्श से फर्श पे ले आता है, एलिगेशन लग जाता है, अपना ही महकमा उनके पीछे पड़ जाता है, बॉस से कभी नहीं बनती। 7th हाउस में रिश्ता तुड़वा देता है, मियाँ बीबी के बीच में नहीं बनती, तलाक वाली स्थिति बन जाती है, बॉस से नहीं बनती, बॉस सबसे बड़े जीवन का जंजाल बन जाता है। 10th हाउस में सूर्य होते हैं तो कुंडली अंधी हो जाती है, इंसान को जीवन का पता ही नहीं चलता, वो किस दिशा में जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, अपनी लाइफ का सही ट्रैक नहीं मिल पाता और उस कारण से उसका घर, उसका पूरा कुंबा उससे परेशान रहता है, वो अपनी लाइफ से परेशान रहता है, तो अपने जीवन को खुशी से देख नहीं पाता। 12वें घर में बिना लड़े खाना हजम ना हो, हर किसी से पंगा लेना और घर का माहौल खराब करना, अपने मोहल्ले का माहौल खराब करना, अपने दोस्तों का माहौल खराब कर देना, किस चीज पर लड़ जाए कोई पता नहीं, जब तक किसी से वाद विवाद ना कर ले तब तक उसको खाना हजम नहीं होता, अपने घर वालों का पूरा मूड खराब कर देना, ये 12वें घर के सूर्य का असर होता है, मंगल बुध जैसा प्रभाव देता है। अब दोस्तों बात करते हैं, दो ग्रह आपस में मिलते हैं तो भी मंगल बुध बनता है। सूर्य और शनि कुंडली में कभी भी इकट्ठे होते हैं तो मंगल बुध कहलाता है। इसमें शुक्र पिट जाता है, यानी शुक्र यानी आपकी लक्ष्मी, यानी गृहस्थी, यानी कंफर्ट जोन आपका बर्बाद हो जाता है। मियाँ बीवी का झगड़ा तो होता ही है, साथ में अपने खून के संबंधी रिश्तेदारों के साथ भी तनाव रहता है। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े उसके जीवन के एक हिस्सा बन जाता है। दवाइयां उनके घर का एक परमानेंट जगह घेर के बैठ जाती है। बुध और मंगल ये अगर कुंडली में आपस में मिल जाते हैं, कहीं पर भी बैठे हों, तो ये भी मंगल बुध हो, हर चीज को राख कर देता है। बड़े बुजुर्गों से लड़ झगड़ कर प्रॉपर्टी ली, हिस्सा लिया, लेकिन अपने हाथों से उनको बर्बाद कर जीरो पर पहुंच जाता है। हाँ, ऐसे लोगों को जब वो अपने दम पर कुछ करते हैं वो चीज़ उनके पास टिक जाती है, लेकिन जो भी उनको किसी और से मिला होता है, फ्री का मिला होता है, चाहे ससुराल से मिला हो, चाहे बड़े बुजुर्गों से मिला हो, सब बर्बाद हो। बुध और केतु एक पूंछ कटे कुत्ते की तरह होता है। कुत्ता केतु है और पूंछ बुध है। अब पूंछ ही कट गई तो कुत्ता अपनी इज्जत कैसे बचाएगा? यानी ये अपनी इज्जत को लेकर, मान सम्मान को लेकर संघर्ष करता है। अपनी बुद्धि, अपनी वाणी से कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देता है जिसके कारण इनकी इज्जत बार बार डाउन हो जाती है। तो ये मंगल बुध का प्रभाव। मंगल और केतु, जैसे मैंने खुजली वाला कुत्ता कहा, एक्सीडेंट, बीमारियां, दवाइयों पे खर्चा, ऑपरेशन, सर्जरी, ये सारी चीजें इनके साथ जिंदगी में चलती रहती। हॉस्पिटलों के चक्कर बहुत लगते हैं और अपने संतान से परेशान बहुत रहते हैं, अपनी गुप्त बीमारियों से परेशान बहुत रहते हैं, गुप्त शत्रुओं से परेशान बहुत रहते हैं। तो दोस्तों ये तो हुए मंगल बुध के कारण, इनका सॉल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले तो किसी भी कंडीशन में मंगल बुध को शांत करने के लिए चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, चंद्रमा को मजबूत करना चाहिए। तंदूर लगी मीठी रोटी कुत्तों को डालनी चाहिए, खुशी का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। केवल एक छठे घर के मंगल के अलावा हर जगह पर आप मीठा गरीबों में बांटें, मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, जो लोगों में बढ़ जाए तो अच्छा है। केवल छठे घर के मंगल के समय पर आपको मीठा नहीं बांटना चाहिए। अपनी कोई भी खुशी, जैसे शादी ब्याह में आजकल हम लोग एक रिवाज बना लिया है कार्ड के साथ मिठाई देना। पुराने लोग ऐसे नहीं करते थे, वो कार्ड देते थे, आमंत्रित करते थे, मेहमान आते थे, जब विदाई होती थी उस समय पर मिठाई दी जाती। आप भी ऐसा ही करें, मीठा पहले ही बांट देंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिनके कुंडली में मंगल बुध है। अगर साउथ फेसिंग घर है तो चांदी का पतरा अपने मुख्य द्वार पर लगाएं। सूर्य की वजह से खराबी आ रही है, 6, 7, 10, 12 इन घरों में सूर्य बैठा हुआ है, या राहु 5वें घर में, 9वें घर में बैठा हुआ है, तो ऐसे में आप अपने घर के द्वार पर एक भीख मांगता हुआ लाल मुंह का बंदर या पूरा लाल बंदर रख दें, ताकि कोई भी घर में आए तो उस बंदर को देखकर उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। ये बंदर, भीख मांगता हुआ बंदर, यानी एक तरह से आप अपनी खिल्ली उड़ा रहे, खुद ही दूसरों के सामने खिल्ली उड़ा देंगे तो आपका मंगल बुध का प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि मंगल बुध आपकी खिल्ली उड़ाना चाहता है। आपने वो घटना को पहले ही खुद निपटा दी। 3 धातु का छल्ला रिंग फिंगर में हमेशा पहन कर रखें। एक चांदी का कड़ा हमेशा अपनी कलाई में पहन के रखें। जितना हो सके चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। तंदूरी खाना, रोस्टेड खाना, इनको
अवॉइड करना चाहिए, मसालेदार खाने को अवॉइड करना चाहिए, हाथ पैरों की मालिश करनी चाहिए और हनुमान मंदिर में हनुमान जी पर चांदी का वर्क चढ़ाना चाहिए। अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश करें। घर में एक पानी का घड़ा हमेशा भर कर रखें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और रोज पानी उसको पूरा करते रहें। किसी तरह से अगर आप मिट्टी का घड़ा ले रहे हैं तो कुछ समय बाद उसको चेंज कर दें, पानी वही दोबारा इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए मंगलबद के प्रभाव को रोकता है। बंदरों को गुड़ चना खिलाना, भूरी चींटियों को आटा चीनी डालना, देसी खांड जल प्रवाह करना, ये सारे उपाय मंगलबद के हैं। आज की ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए किस मंगलबद पर कौन सा उपाय करना चाहिए वो वीडियो अलग से मैं लेके आऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी जल्दी मैं इस पर आपके सामने वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।